नमो नमः मित्रों, मैं आज कक्षा 10वीं 17 पाठ चाणक्य नीति को लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने, जिससे आप लोगों को परीक्षा में सुगमता से सफलता मिल सके। इस पाठ से परीक्षा में एक श्लोक अवश्य आता है जिसका प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। छिन्नोपि चंदन तरुर्न जहाति गंधम, वृद्धोपि वारणपतिर्न जहाति लीलाम, यंत्रार्पितो मधुरतां न जहाति चेक्षुः, दीनोपि न त्यजति शीलगुणान् कुलीनः। अन्वयः छिन्नः चंदन तरुः अपि गंधम न जहात्, वृद्धः वारणपतिः अपि लीलां न जहाति, यंत्रार्पितो इक्षुः मधुरतां न जहाति, कुलीनः च दीनः अपि शीलगुणान् न त्यजति। इसका अर्थ समझें। छिन्नोपि चंदन तरुर न जहाति गंधम, छिन्नः अपि चंदन तरुः गंधम न जहाति। नाम चंदन का तरुः मतलब जो वृक्ष है, छिन्नः अपि काटे जाने पर भी अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता है। जो मलयागिरी चंदन का वृक्ष है उसको आप काट करके उसकी लकड़ियों को फिर से, उसके टुकड़ों को फिर से जल डाल करके घिसेंगे तो उसमें सुगंधता आएगी ही। वो अपनी सुगंधता को, अपने सुगंध को नहीं छोड़ता है। काट जाने पर भी चंदन के वृक्ष का जो सुगंध है वो दूर नहीं होता। वृद्धोपि वारणपतिर न जहाति लीलाम, वारणा नाम पति वारणपति, हाथियों का जो राजा है, वह हाथियों का जो स्वामी है वो क्या कहता है, वृद्धा अपि, बूढ़ा हो जाने पर भी जो गजराज है वो अपनी लीला को नहीं छोड़ता है। हाथी बुढ़ा हो जाएगा फिर भी जो उसका काम है वृक्ष को तोड़ना, उठा पटक करना, वो नहीं छोड़ता। बुढ़ा हो जाने पर, वृद्ध हो जाने पर भी गजराज जो है अपनी लीला को नहीं छोड़ता। और यंत्रार्पितो मधुरताम न जहाति चेक्षु, च प्लस इक्षु गुण संधि हो गई, ध्यान दीजिएगा। चेक्षु, च प्लस इक्षु। तो यंत्रार्पितो, यंत्रार्पितो मतलब मशीन में पीस जाने पर भी, कौन? यंत्रार्पितो इक्षु मतलब मशीन में डाल देने, पीस देने पर भी जो इक्षु मतलब क्या होता है, गन्ना। तो गन्ना जो है मशीन में पीस देने पर भी मधुरता न जहाति, अपने मिठास को नहीं छोड़ता। उसी तरह से कुलीनः च दीनः अपि शील गुणान् न त्यजति, जो कुलीन है वो अपने दीन, निर्धन होने पर, गरीब होने पर भी अपने शील स्वभाव को नहीं त्यागता है। मतलब ये हुआ कि जो महापुरुष है, जो बड़े लोग हैं, उनके ऊपर कितनी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए लेकिन अपनी महानता को नहीं त्यागता है। जिस प्रकार से चंदन का वृक्ष जो है उसको काटने पर भी, काट करके उसके टुकड़ों को बाजार में बेचते हैं फिर भी अपने सुगंध को नहीं त्यागता। और वृद्ध हो जाने पर भी जो गजराज है वो अपनी लीला को नहीं छोड़ता है। गन्ना जो है उसको मशीन में पीस देने के बाद भी अपनी मधुरता को नहीं छोड़ता है। और कुलीन होते हुए, जो कुलीन व्यक्ति है वो गरीब निर्धन कितना भी हो जाए लेकिन अपने स्वभाव को, अपने जो उसके परिवार की जो शील स्वभाव है उसको वह नहीं त्यागता है। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना, आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण सर्वरी। 9वां श्लोक। एकेन सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना अपि सर्वं कुलम आह्लादयति, यथा चंद्रेण सर्वरी आह्लादयति। देखिए, बहुत ढेर सारे पुत्रों से कोई मतलब नहीं निकलता।
एकेन सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना एकः पुत्रः भवेत्। कथं भवेत् नाम विद्यायुक्तः भवेत्, साधु भवेत्, सज्जनः भवेत्। यदा बहवः पुत्राः सन्ति, एकः चौरः अस्ति, एकः लुण्ठकः अस्ति, एकः अयोग्यः अस्ति, मूर्खः अस्ति, तर्हि किं भविष्यति? पितुः पार्श्वे इतः कुतः यत्र कुत्रापि जनाः आगमिष्यन्ति ते दोषाः एव कथयिष्यन्ति यत् सर्वे पुत्राः मूर्खाः सन्ति, तर्हि पिता कथं भविष्यति? दुःखी भविष्यति। अतः एकः पुत्रः भवेत्, परन्तु कथं भवेत्? सुयोग्यः भवेत्, विद्यायुक्तः भवेत्। बहुपुत्राः मूर्खाः भविष्यन्ति तर्हि को लाभः? एवं प्रकारेण यथा चन्द्रेण सर्वरी, यथा आकाशे बहवः तारागणाः भवन्ति, परन्तु यदा चन्द्रमा आकाशे न आगमिष्यति तदा प्रकाशः न दृश्यते। यथा अमा भवति, अमावास्यायां रात्रौ चन्द्रमा आकाशे न आगमिष्यति, बहवः ताराः भवन्ति, तारागणाः सन्ति आकाशे, तथापि अन्धकारः नाम अमावास्यायाः रात्रि सर्वे जनाः कथयन्ति अन्धकारः भवति। तर्हि बहवः तारागणसमूहेन किमपि न भवति, तत्र आकाशे प्रकाशः न भवति, परन्तु एकः चन्द्रः सर्वत्र प्रकाशं करोति। तथैव एक पुत्र ही हो, वह कैसा हो? एकेन सुपुत्रेण, सुपुत्र हो, कैसा हो? मूर्ख पुत्र न हो, अच्छा हो, सुपुत्र हो। और कैसा हो? विद्यायुक्तेन साधुना, और विद्वान हो, विद्यायुक्त हो, साधुना, सज्जन हो। आह्लादयात कुलम सर्वम, वो पूरे परिवार को क्या कर देता है? अपने प्रसन्न कर देता है। एक ही पुत्र हो, विद्वान हो और सज्जन हो, अपने पूरे परिवार को क्या कर देता है? प्रसन्न कर देता है। उस प्रकार से, जिस प्रकार से एक चंद्रमा पूरे आकाश को प्रकाशमान कर देता है। बहुत ढेर सारे तारा से आकाश में प्रकाश नहीं होता, एक चंद्रमा जो है प्रकाश कर देता है। उसी चंद्रमा के समान एक पुत्र हो जो पूरे परिवार को सुशोभित कर देता हो, प्रसन्न कर देता हो, विद्वान पुत्र। और बहुत ढेर सारे मूर्ख पुत्रों से कोई भी परिवार की सुंदरता नहीं बढ़ेगी। यदि बहुत ढेर सारे पुत्र हैं, कोई चोर है, कोई बेईमान है, कोई नालायक है, कोई पढ़ता लिखता नहीं है, तो पिता को क्या होगा? चारों तरफ से दोष मिलेगा, तो उससे माता पिता दुखी होंगे। इसलिए एक ही पुत्रो वरम एकम पुत्रम, एक ही पुत्र हो तो वो कैसा हो? कि विद्वान हो। इसलिए विद्वान बनिए, उस चंद्रमा के समान संसार में प्रकाश फैलाइए।